मित्रों, रमण महर्षि द्वारा प्रतिपादित आत्मखोज की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको श्रवण करो, मनन करो और उसका निधिध्यासन करो तो बहुत जल्दी ही आपको प्रतिफल मिलेगा। तत्काल ही उसका प्रतिफल मिल जाता है। अगर ठीक तरीके से बातों को समझ लिया और उसको अपना लिया तो रमण महर्षि का जो आत्मखोज की जो पद्धति है वह है सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है कि आप खोज करो कि आप कौन हो। आप कौन हो इस बात का आप खोज करो अपने भीतर। बाहर कहीं खोज के आप अपने को नहीं पाओगे। अपने को पाना है, अपने को जानना है तो अपने भीतर ही अपने से ही क्वेश्चन करना है, प्रश्न पूछना है, वहाँ उसको ढूंढना है। तो वो सेल्फ इंक्वायरी की विधि जो रमण महर्षि बताते थे वो ये बताते थे कि हमारे जो भी मन में चलने वाले विचार होते हैं उस विचार का केंद्र मैं होता है। मैं वाला जो विचार है वो सब विचार का बीज विचार है। उसी विचार से और सब विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक पेड़ है, उसका बीज है, उसी बीज से पूरा का पूरा पेड़ पैदा होता है और उसका कांड होता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है, बहुत सारे पत्ते उगते हैं। मगर उसका जो सारभूत है, जो बीज है, वो बीज है। तो हमारे जो मस्तिष्क में चलने वाले विचार है वो विचार आप समझ ले ये किसी पेड़ का ये पत्तियाँ जैसे और उसका शाखा प्रशाखा जैसे है। हम जो विचार चलते हैं मस्तिष्क में सतही, तो उसको ही हम विचार मान लेते हैं। वो खास विचार है नहीं, वो तो विचारों का पत्तियाँ हैं। मूल विचार क्या है? जिस विचार से और सब विचार प्रतिपादित होते हैं वो मूल विचार है मैं संबंधी का विचार। जैसे हम कहेंगे मैं, उसके बाद ही दूसरे का विचार आपके सामने आएगा। मैं विचार ना आके दूसरे का विचार आ नहीं सकता है ना। जैसे आप सोचें, किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, किसी दुश्मन के बारे में आपके मन में विचार आ गया तो आप सोच ले वो विचार आने से पहले आपका मैं वाला विचार आया था। मैं वाला विचार आएगा तो ही आपको दूसरे का भी विचार आएगा। वो प्रथम पुरुष सर्वनाम है मैं, उसके बाद ही द्वितीय पुरुष सर्वनाम आएंगे ऊ, तू, ये, वो, ये सब बाद में आएंगे। दूसरे लोग, पहले आप आएंगे उसके बाद ही दूसरे लोग आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं आएंगे और दूसरे का ही विचार आएगा। आप कभी भी आपका मन का ऑब्जर्वेशन करना, जब भी दूसरे का विचार आता है उससे पहले आपका मैं संबंधी विचार आता है, वो खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो मैं वाला विचार दूसरे से संबंधित जो विचार है वो पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? क्योंकि मैं वाला विचार अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। तो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना होगा, दूसरों को बुरा कहना होगा, उसका क्रिटिसिज्म करना होगा, आलोचना करना होगा। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे जो लोग होते हैं दूसरे के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं। ऑफिस में देखें, आप घर में देखें, कहीं पर भी आप देखें, लोग एक दूसरे का टीका टिप्पणियां करते रहते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, उसका बुरापन का आप प्रचार करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं वाला विचार है वो श्रेष्ठ होने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना होगा। इसलिए लोग जो बड़े आदमी है उसके प्रति ईर्ष्या कर जाते हैं, उसके प्रति विरोध करते हैं। जो नेता होते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं, लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनका विरोध करें तो आप अपने को ठीक साबित कर रहे हो। अपने को ठीक साबित करने की ये विधियाँ है, ये नकारात्मक विधियाँ हैं। दूसरे को बुरा कह दो फिर मैं अपने आप ठीक हो जाएगा,
इसीलिए दूसरे संबंधी विचार हमारे मन में आते हैं, उससे पहले मैं वाला विचार आता है। तो ये बात समझ के जब भी विचार आपके मन में आए, आप देख लेना उससे पहले मैं वाला विचार आया था, उसी के कंट्रास्ट में वो दूसरे विचार आए थे, और वो विचार भी इसलिए आए थे कि मैं को श्रेष्ठ साबित करना है। तो ऐसे दूसरों वाले विचार आते हैं। तो इसमें रमण महर्षि ऐसी विधियां आपको देते हैं, जो कुछ भी आपके मन में विचार चलें, आप प्रश्न करो कि ये विचार क्यों चला, किसको चला, है ना। विचार को अच्छा बुरा मत कहना, आप सीधे सीधे प्रश्न करना, ये विचार किसको आया, तो फिर उत्तर आएगा मुझको आया। तो फिर अब प्रश्न करना दूसरा कि वो मैं कौन है। तो जब आप मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछेंगे अपने भीतर, तब आपके सारे विचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने विचारों की जो रूट है, जो बीज है, बीज विचार को आपने पकड़ लिया। तो जब आप मैं कौन हूँ विचार करेंगे, दूसरे का विचार आ नहीं सकता। तो रमण महर्षि ऐसा कहते हैं, आपको जो कुछ भी हो, आप उससे प्रश्न करना किसको हुआ। आपको दुख पहुंच गया तो प्रश्न करना किसको दुख पहुंच गया, तो फिर उत्तर आएगा कि मुझको दुख उत्पन्न हुआ। तो फिर आप प्रश्न करना, फिर मैं कौन हूँ, ये लगातार प्रश्न करना है। आप चल रहे हो, आपके भविष्य के चिंताएं, भविष्य की बातें, इससे आप परेशान हो गए, तो मन में विचार आने लगे, तो आप तत्काल ही प्रश्न कर दो, ये विचार किसको आया, तो उत्तर आएगा कि मुझको आया। तो फिर मैं कौन हूँ ये प्रश्न करना है, और लगातार मैं कौन हूँ प्रश्न करते रहना है, और इसका उत्तर खुद से नहीं देना है। मैं कौन हूँ की जो साधना है, इसमें गलती क्या होती है कि हम खुद ही उसका उत्तर दे देते हैं। पहले हम पूछते हैं मैं कौन हूँ, फिर उसका रेडीमेड उत्तर हमारे भीतर से आता है, क्योंकि हमने सुना है बहुत गुरुओं से, शास्त्रों से कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं बोध हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो इस तरह के विचार आएंगे। तो जब आप भीतर कहेंगे मैं कौन हूँ, तो भीतर उत्तर आएगा रेडीमेड कि मैं आत्मा हूँ। ये गलत हो जाएगा। उत्तर नहीं लाना है भीतर से, वो झूठ है। केवल प्रश्न पूछना है और उत्तर को आने नहीं देना है। जैसे आप किसी जंगल पे हो, पहाड़ी पर हो, तो आप वहाँ पर अकेले ही हो और कोई नहीं है दूसरा, तो खुद से ही प्रश्न करना है। तो मैं कौन हूँ कहना है और उत्तर को छोड़ देना है, अस्तित्व पर छोड़ना है। उत्तर आए तो आए, ना आए तो ना आए। आपने केवल ये कहना है कि मैं कौन हूँ। जब आप मैं कौन हूँ कहेंगे, तो आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ मूल विचार है आपका, जो मैं वाला विचार है, आप वहाँ पर पहुँचेंगे, और सारे और विचार सब बंद हो जाएंगे। और सब विचार बंद होने के कारण वहाँ कुछ भी विचार नहीं बचेगा, केवल सन्नाटा होगा। उस सन्नाटे में प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस तरह मन मन में प्रश्न पूछना है, बाहर आवाज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। आप बैठ रहे हो तो आप प्रश्न पूछोगे कौन बैठ रहा है। आप किसी आवाज़ को सुन रहे हो तो आप तत्काल प्रश्न पूछो कि आवाज़ कौन सुन रहा है। उत्तर आएगा कि मैं सुन रहा हूँ। तो हम विचारों की जो पत्तियाँ है, वहाँ से जो बीज विचार है वहाँ तक पहुँच पाएंगे इस पद्धति से। तो इस पद्धति के द्वारा हम मूल विचार में आ जाएंगे कि जहाँ पर मैं होता है, और उत्तर कुछ भी नहीं देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपका भीतर का वास्तविक मैं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो केवल चैतन्य है, जो शून्यमय है, बोधमय है, तो उसको अनुभव आपको हो जाएगा ऐसे करने से। तो कृष्णमूर्ति अपने साधकों से ये विधि करने को कहते थे कि आप प्रश्न पूछते रहो कि आप कौन हो।
तो जब आप बात को पकड़ पाएंगे तो आपको कुछ भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। आपका भविष्य, आपका सुख दुख, चिंता जो भी है जीवन में, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप तो उसको प्रश्न करोगे ना। कुछ भी हो जाए, आपको कैंसर हो गया तो ये प्रश्न करो कि किसको कैंसर हुआ, उत्तर आएगा कि मुझको कैंसर हुआ। तो फिर प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। जब आप मैं कौन हूँ प्रश्न करेंगे तो सारे विचार बंद हो जाएंगे और आप विचारों से परे आ जाएंगे। तो रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ था, मगर उनको उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही जो कुछ भी आपको होता है ना, आप बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो आपको ये बहुत कारगर विधि है कि पीड़ा है, परेशानी है, तो प्रश्न करो किसको ये परेशानी हो रही है ना। तो फिर उत्तर आएगा कि मुझको आ रही है। तो मैं कौन हूँ फिर? क्योंकि अगर वहाँ पर मैं जैसा कुछ नहीं है तो किसको चिंता होगी? क्योंकि चिंता होने के लिए आपके भीतर कोई मैं जैसा सेंटर होना चाहिए, वो अहंकार, उसी को चिंता होता है। जब आप प्रश्न करोगे मैं कौन हूँ, तो वहाँ तो उत्तर नहीं आएगा, वहाँ तो अहंकार नहीं बचेगा। अहंकार पर प्रश्न कर दिया आपने तो अहंकार विलुप्त हो जाएगा, और अहंकार नहीं रहेगा तो किसको परेशानी होगी, किसको चिंता होगा, किसको टेंशन होगा। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होता है। जब भी टेंशन आपको हो, आप तुरंत प्रश्न कर दो किसको हो रहा है। मुझको हो रहा है उत्तर आएगा। तो फिर मैं कौन हूँ पूछ लो, मैं कौन हूँ पूछ लो, तो उत्तर जो रेडीमेड आएगा ना उसको हटा दो, उसको मतलब नहीं करना है। वो सुनी सुनाई बात है। हमको तो वास्तविक जो आत्मा है उसको जाननी है। इसलिए शास्त्रों का जो आत्मा है उसको छोड़ देना है। तो केवल शून्य में रहना है, प्रश्न करना है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप ध्यान करें, आधे एक घंटे के लिए बैठ जाए और भीतर ही भीतर जब भी विचार आए प्रश्न करें किसको विचार आया, उत्तर आएगा मुझको। फिर प्रश्न करना मैं कौन हूँ, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आप हो ही नहीं। आप मान्यता थी कि आप हो, है ना, आपने मान लिया था कि आप हो और उसको आपने एक नाम दिया था मैं। तो ऐसे एक विचार आ गया पहले, जो बीज है, विचार का बीज है मैं। तो उसके बाद फिर सारा संसार के विचार आएगा। मैं खड़ा हो गया फिर संसार खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं का दूसरे के साथ संबंध होगा। मैं खड़ा हो जाएगा तो फिर तू खड़ा हो जाएगा, है ना। तू खड़ा होने से पहले मैं खड़ा होगा, मैं खड़ा नहीं होगा तो तू भी खड़ा नहीं होगा। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे के भीतर मैं खड़ा नहीं होता है जब तक, तब तक वो उसके लिए तू भी नहीं होता है ना। बच्चों के आगे कोई तू नहीं होता है, किसी को वो तू नहीं बोलेगा। जब उसके भीतर मैं खड़ा होगा तब वो जब भाषा सीखेगा तब ही वो तू बोलने लगेगा। तो मैं जो विचार है वो मूल विचार है। उस विचार को आप ख़त्म करो तो सभी विचार ख़त्म हो जाएंगे। मगर आप और विचार को बंद करो और मैं वाले विचार को कुछ ना करो तो आपके विचार कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हम ऐसे ही करते रहते हैं। जो मैं विचार है उसको हम कभी ख़त्म नहीं करते, उसको कभी प्रश्न नहीं पूछते। हम दूसरे के विचार जो आए तो उसके चिंतन करते, उसको सोचते कि वो विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमारे मन में विचार कभी भी शांत नहीं होते। ऐसी बात है जैसे किसी पेड़ को नष्ट करना है तो उसकी जो पत्तियां है, पत्तियां को काट के वो नष्ट नहीं होगा, पत्तियां फिर उग जाएगा। तो पूरे पेड़ को ख़त्म करने के लिए आपको जड़ें नष्ट करनी होगी। तो आपको भी अपने मन के विचारों को नष्ट करना है, निर्विचार होना है, शांत होना है। तो मैं वाले विचार को नष्ट करना है। वो उसको नष्ट करने की तरीका है, उसको खोजो, उसको ढूंढो, प्रश्न करो वो कहाँ है, वो क्या है, मैं कौन हूँ।
प्रश्न करो, उत्तर मत लाओ, रेडीमेड उत्तर बीच में मत लाओ, शून्य में प्रश्न करना है। तो आप शून्य ही हो जाओगे और आपके भीतर कुछ मैं जैसा बचेगा नहीं, अहंकार तो मैं ही नहीं बचेगा, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा संसार में, क्योंकि सारा संसार मैं के आधार पर ही खड़ा हुआ था। तो ऐसे हम इस पद्धति से मैं कौन हूँ, तो इसकी खोज करने के कारण से हम विचारों से मुक्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और जब निर्विचार हो जाएंगे तब अस्तित्व का जो सत्य है, जो आनंद है, जो शांति है, जो पवित्रता है, जो कल्याण है, उससे हम संबंधित हो जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की साधना भी करना चाहते हैं जो मेरे पास है नए मित्र, उनको मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप उनको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।